हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिस पे आज हम लोग बात करेंगे कि एमएफए कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और साथ ही साथ पासवर्ड पॉलिसी क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको एडब्ल्यूएस कंसोल में। अभी हम लोग आ गए एडब्ल्यूएस कंसोल पे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूं। एमएफए हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमको टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना हो। कहने का मतलब कि आपका जो पासवर्ड, आपका जो क्रेडेंशियल है, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आप यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हो और कहीं पे भी लॉगिन हो जाते हो। कल को चल के वो पासवर्ड किसी और को मिल गया तो आप क्या करोगे? वो बंदा लॉगिन करके कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शन है एमएफए, इसके बारे में हम लोग जानते भी होंगे। इस एमएफए को क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट पे इनेबल कर देते हैं और साथ ही साथ पासवर्ड प्लस एमएफए ये दोनों को ऐड करके हम लोग किसी भी जगह पे लॉगिन कर पाते। कहने का मतलब, अगर आपको एडब्ल्यूएस पे लॉगिन करना है तो अपना पासवर्ड जैसे एंटर करोगे उस समय आपसे प्रॉम्प्ट आएगा कि काइंडली एंटर कोड। ठीक है, फिर आप कोड डालोगे तब जाके लॉगिन होगे। ये सेम काम आप कब करते हो? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हो और ईमेल कॉन्फ़िगर करते हो, या फिर आप अगर आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हो, कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर करते हो, उस समय आपको जो है एमएफए सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, लैपटॉप में आप एमएफए सेटअप करते हो तब जा करके वो आगे प्रोसीड होता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी है एडब्ल्यूएस में। उसको करने के लिए आपको आईएम यूज़र में जाना होगा। उसके बाद मैं पहले एक यूज़र बना लेता हूँ। अगर आपको रूट यूज़र का एमएफए इनेबल करना है, ठीक है, तो ये सिक्योरिटी रिकमेंडेशन में देखे हो, ये रिकमेंडेड है कि आपको ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐड एमएफए दे रहा है, यहाँ पे साइन है सिंबल, और मतलब एमएफए इनेबल नहीं है। तो रूट के लिए इनेबल करना है तो यहाँ पे ऐड एमएफए पे जाओ और यहाँ पे रूट के लिए एमएफए जो है इनेबल हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डिवाइस नेम दे देता हूँ माई डिवाइस। ठीक है, और यहाँ पे 3 टाइप्स के एमएफए डिवाइस यूज़ कर सकते हो। या तो ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ कर लो, सॉफ्टवेयर बेस्ड एमएफए जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? गूगल होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी की ये एक यूएसबी टाइप एमएफए डिवाइस होता है जिसको हम लोग को इंसर्ट करना पड़ता है अपने लैपटॉप में, तब जाकर के वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद होता है हार्डवेयर टोकन एमएफए डिवाइस। ये तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को हार्डवेयर में ओटीपी दिखेगा, मतलब 6 डिजिट का जो कोड है वो हार्डवेयर में दिखेगा और हार्डवेयर में वो हम लोग अपने किसी भी पोर्टल के साथ उसको ऐड करते हैं, तब जाकर के वो डिवाइस में दिखेगा। वहाँ से कोड को शो करके फिर हम एंटर करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये हार्डवेयर बेस्ड होता है और ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो इस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हार्डवेयर जो है आपके हाथ में रहेगा, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो आपके मोबाइल में रहेगा। ठीक है, तो अभी सॉफ्टवेयर बेस्ड ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप आपको सेटअप करना है, तो कोड कहाँ दिखेगा आपको? तो ये शो कोड पे क्लिक करोगे तो ये कोड आपको दिख जाएगा। इस कोड को क्या करना है तो मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं मोबाइल पे लॉगिन करना है ऑथेंटिकेटर ऐप में। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना, ऑथेंटिकेटर ऐप सर्च करना। ठीक है, ब्लू कलर का ऑथेंटिकेटर माइक्रोसॉफ्ट आएगा, उस पर लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद सबसे टॉप पे आपको मिलेगा प्लस का साइन, सर्च का साइन और 3 डॉट्स। तो प्लस के साइन पे क्लिक करना। फिर आएगा पर्सनल अकाउंट, वर्क और स्कूल अकाउंट या फिर अदर अकाउंट। तो वर्क और स्कूल अकाउंट को मत करना, पर्सनल पे करना। और उस पर 2 आएगा, साइनिंग विथ माइक्रोसॉफ्ट या फिर स्कैन क्यूआर कोड। तो स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करना। अभी मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन हो गया, मेरा ऐड हो गया डिवाइस। अब जैसे ही स्कैन करोगे आपसे पूछेगा नीचे कि एमएफए कोड एंटर करिए। तो ये कोड कहाँ से मिलेगा? जैसे ही आप आपके मोबाइल पे ऐड हो जाएगा, वहाँ पे देखना दिख जाएगा, क्लिक करोगे कोड आपको दिख जाएगा। कुछ मेरे को दिख रहा है, मैं एंटर कर रहा हूँ 918। एक मैंने डाल दिया। ये 2 आपको डालना है। ठीक है, 2 कैसे डालोगे? तो एक डाल दिया ना, तो थोड़ा वेट करो, आपके मोबाइल पे देखो
15 सेकेंड 14 सेकेंड ऐसे वो कम होते जाएगा, फिर एक नया कोड आपको देगा। तो वो नया कोड जैसे ही आएगा वो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ। अभी ये हो गया 2 3 1 अभी जनरेट हो गया। चलो 952380 अभी ऐड एमएफए पे क्लिक करता हूँ। तो ये एमएफए मेरा ऐड हो गया। अब मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए जो है, यहाँ पे देखो डिवाइस टाइप क्या है, वर्चुअल, मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर असाइन करना है एमएफए डिवाइस तो और एक आप असाइन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो मल्टीपल आप असाइन कर सकते हो। अगर सिंक नहीं हो रहा है तो सेलेक्ट करके यहाँ से रीसिंक कर सकते हो आप, ठीक है। रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो। एक्सेस की या सीक्रेट की ये मैंने बता दिया आपको। एक्सेस की मतलब होता है यूजर आईडी और सीक्रेट की मतलब होता है पासवर्ड, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हट गया। रिकमेंडेशन क्या है, 0, मतलब मैंने दोनों सेटअप कर दिया रूट के लिए। अब मेरा अकाउंट जो है रूट अकाउंट सिक्योर हो गया। अब मैं इससे लॉग साइन आउट हो जाता हूँ और वापस से मैं लॉगिन होऊंगा। रूट का डाल लेता हूँ, एंटर करता हूँ। जैसे ही अभी में पासवर्ड है, ठीक है, मैं सेव किया हुआ पासवर्ड जैसे डालोगे और साइन इन करोगे ये मांगेगा एमएफए कोड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एमएफए कोड। ये देने के बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे आपके कंसोल पे। मैंने एंटर कर दिया, सबमिट कर दूंगा, तब जाकर के मैं लॉगिन हो पाऊंगा। इसी को कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। 2 बार में आप 2 ऑथेंटिकेशन लगेगा, तब जाकर के आप लॉगिन होगे अपने कंसोल में, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एमएफए रूट यूज़र के लिए इनेबल कर सकते हो। तो अभी मैं जाता हूँ वापस से वहाँ पे और यहाँ पे जाता हूँ एमएफए अभी मुझे डिसेबल करना है एमएफए, तो कैसे करूँगा। तो इस यहाँ पे जाओ अकाउंट नेम पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे क्लिक करो। आप वापस से उसी आ गए, यहाँ पे ये रहा मेरा एमएफए वाला। इस पे जाओ और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने रिमूव कर दिया। ये मत सोचना आपकी वो स्कैन कर लोगे तो मेरे पे लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। मैं हटा दिया, ठीक है। तो मैं हटा दिया। अब वापस से बोल रहा है कि आप असाइन करो, तो मैं नहीं करना चाहता। यहाँ पे देखो रूट यूज़र लिखा हुआ है, ठीक है, मैं नहीं करना चाहता। अब क्या हो कि कल को चल के आप किसी यूज़र पे एमएफए लगाना चाहो तो ऐसा तो नहीं है ना, यूज़र का आप क्रेडेंशियल लगा दिए दे दिए, लेकिन वो सिक्योर नहीं है, आपको पता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एमएफए इनेबल करना। तो कैसे करोगे, तो यूज़र पे जाओ। यहाँ पे मैंने कोई यूज़र नहीं बनाया, यूज़र पे मैं क्लिक करता हूँ, लिख देता हूँ सौरभ, लिख देता हूँ। और मैं पासवर्ड नहीं दूंगा अभी कुछ भी, बस दिखाना चाहता हूँ कि एमएफए कैसे इनेबल करोगे। नेक्स्ट पे जाओ, ठीक है। ऐड ग्रुप नहीं, कॉपी पर एक पॉलिसी लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। ऐसे मुझे लॉगिन नहीं करना, बस आपको एमएफए वाला दिखाना है। क्रिएट यूज़र कर देता हूँ। अब यूज़र पे क्लिक करो, ठीक है। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाओ। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाने का यहाँ नीचे देखो आपको एमएफए दिख रहा है, ठीक है। तो जिस भी यूज़र पे एमएफए लगाना है उस यूज़र पे जाना और वहाँ पे उसका एमएफए लगा देना। कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे असाइन डिवाइस, मतलब एक एमएफए डिवाइस इस यूज़र को हमको लगाना है। तो असाइन एमएफए डिवाइस पे जाओ। अब वही सेम पेज पे आप आ गए प्रोसेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जा करके सेटअप कर सकते हो और यहाँ पे करके जो है आप बंदे को क्यूआर कोड सेंड कर दो और बंदे को बोलो कि भाई तुम जो है ये एमएफए लगा लो। और नहीं तो सबसे अच्छा क्या है, बंदे को आईएम का एक्सेस दे दो, ठीक है। वहाँ से जा कर के वो जो है एमएफए अपना क्रिएट कर पाए, ठीक है। वैसा पॉलिसी बना दो कि एमएफए बंदा एक सेपरेट एमएफए केवल बना पाए और एमएफए जो है वो केवल ऑप्शन ही वो एमएफए ऑप्शन ही केवल यूज़ कर पाए और एक्सेस एंड सीक्रेट की यूज़ कर पाए। ये 2 ऑप्शन उसको ज़रूरत है ना। तो ऐसा पॉलिसी बनाओ कि आईएम के अंदर वो अपने ही यूज़र के अंदर बस ये 2 ऑप्शन जो है या फिर और भी ऑप्शन जो है वो एक्सेस कर पाए। तो ऐसा भी आप पॉलिसी बना सकते हैं। यूज़ केस है जो मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो फिर वो बंदा यहाँ पे आकर के अपना सेटअप कर सकता है।
आप करोगे तो क्या क्यूआर कोड आपके पास रहेगा, ठीक है? तो आपको फिर सेटअप करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं है ना। आपको क्यूआर कोड उसको भेज देना पड़ेगा, वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, फिर जाके उसके में लिंक होगा, फिर आप कोड माँगोगे, कोड यहाँ एंटर करोगे। सबसे अच्छा उसी को एक्सेस दे दो, वो खुद करेगा, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप एमएफए डिवाइस किसी यूज़र पे सेटअप कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि नहीं यहीं से करेंगे तो आप ट्राई कर लो, नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट करोगे तो अब ये क्यूआर कोड देना पड़ेगा ना उसको, तो कैसे दोगे, ठीक है? तो ये क्यूआर कोड इसे ही बताने के लिए था। चलो, इसको मैं यूज़र को डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो चलिए बातें तो बहुत हो गई, और एक चीज़ और आपको बताना था, मैंने डिलीट कर दिया। एक ये तो एमएफए था, एक और था पासवर्ड पॉलिसी। अब कभी-कभी क्या होता है, आप कंपनी में काम कर रहे होगे, तो लैपटॉप पे आप जब नॉर्मल पासवर्ड डालते हो, उस समय वो नहीं लेता है। बोलता है कि पासवर्ड डज़ नॉट मैच। हाँ, 8 कैरेक्टर का डालो या फिर 10 कैरेक्टर का डालो या कॉम्बिनेशन डालो, ऐसा आता है। तो वो जो पासवर्ड पॉलिसी वो कैसे लगा रहा है कि आप इतना ही लेंथ का आपको पासवर्ड डालना है, तभी होगा। तो वो अगर आपको लगाना है ना, तो वो आपको जाना पड़ेगा अकाउंट सेटिंग में। यहाँ अकाउंट सेटिंग देख रहे हो, अकाउंट सेटिंग में जाओ, यहाँ पे मिलेगा आपको पासवर्ड पॉलिसी। ये पासवर्ड पॉलिसी में आपको यहाँ पे एडिट करना है। अब यहाँ पूछेगा आई एम डिफ़ॉल्ट, मतलब अभी जो पासवर्ड बना रहे हो वो आई एम का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी यूज़ कर रहे हो आप, जिसमें 8 कैरेक्टर होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, नंबर और एक नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज़ होना चाहिए, तब जाके पासवर्ड बनेगा, ठीक है? आप बोलोगे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं खुद का पॉलिसी बनाना चाहता हूँ। तो आप कस्टम पे क्लिक करो। अब आप बोलोगे मैं 8 नहीं 10 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए, मैं और सिक्योर बनाना चाहता हूँ, ठीक है? अब आप बोलोगे कि पासवर्ड स्ट्रिंग पे आप डिफाइन कर सकते हो कि रिक्वायर एटलीस्ट 1 अपर केस, एक अपर केस तो होना ही चाहिए वरना नहीं होगा, ठीक है? फिर बोलोगे कि एक लोअर केस तो आपके पासवर्ड में होना ही चाहिए, ठीक है? फिर आप बोलोगे नहीं कैपिटल लेटर होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, साथ ही साथ नंबर भी आप इंक्लूड करो अपने पासवर्ड में। फिर बोलोगे नहीं, आप नंबर इंक्लूड तो करोगे, साथ में कैरेक्टर भी इंक्लूड करो, तभी हम आपको देंगे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, वरना नहीं देंगे। तो ये सारे चारों आपने टिक कर दिया। फिर अदर रिक्वायरमेंट पे आपको ऑप्शन मिलता है कि टर्न ऑन पासवर्ड एक्सपायरेशन, मतलब जो पासवर्ड यूज़र बनाता है वो कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा, ताकर कि जैसे आपको भी आता है ना, हर 3 महीने में आपको प्रॉम्प्ट आता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, एक्सपायर होने जा रहा है। तो आप सेम यहाँ पे डाल सकते हो कि 60 डेज़ बाद जो है पासवर्ड एक्सपायर कर जाए और पासवर्ड जो है यूज़र दोबारा अपना एंटर करे, ठीक है? उसके बाद आप बोलोगे पासवर्ड एक्सपायरेशन रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटर रीसेट। ये आप ऑप्शन तब टिक करोगे जब पासवर्ड रीसेट आप करना चाहो, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वही पासवर्ड केवल रीसेट कर सकता है और कोई भी नहीं। ऐसा अगर चाहोगे तो ये ऑप्शन टिक करना, ठीक है? उसके बाद अलाउ यूज़र टू चेंज देयर ओन पासवर्ड, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भी रीसेट कर पाए और यूज़र भी अपना पासवर्ड चेंज कर पाए। तो ये भी ऑप्शन आपको टिक तब करना जब आपको ज़रूरत पड़े। प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज़, ये क्या, ये ऑप्शन तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग को, जैसे कि आप मान लो आपने 5 पासवर्ड प्रीवियसली 5 पासवर्ड आपने यूज़ किया जो कि अलग-अलग है, ठीक है? तो आप बोलोगे कि नहीं हम ऐसा डालते हैं कि पिछला 3 पासवर्ड, मतलब मैंने डाला 1 2 3 पहले बार में डाला, दूसरी बार में 3 महीने बाद जब मेरे पास आया रीसेट करने के लिए तो मैंने डाला ABC, फिर मेरे पास आया पासवर्ड चेंज करने के लिए तो मैंने डाला 1 2 3 ABC। अब जब चौथा बार फिर मुझसे जब पासवर्ड रीसेट का आएगा तो वापस से मैं 1 2 3 डालूँगा, तो वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो आप ऐसा सेट करो कि पिछला 3 पासवर्ड ना ले, आप जो है नया पासवर्ड डालो, ठीक है? तो जो अगर वो 10 बार कर लिया, 10 बार पासवर्ड रीसेट किया है और आपने दिया 3 ही, तो पिछला लेटेस्ट 3 जो पासवर्ड उसने डाला था वो नहीं यूज़ होगा, लेकिन उससे पहले जो पासवर्ड था वो यूज़ कर सकता है वो, ठीक है? तो वैसे आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि पिछला 3 पासवर्ड ना यूज़ कर पाए, या पिछला 5 पासवर्ड जो है
वो सेम जो है यूज़ नहीं कर पाए, वो डिफरेंट होना चाहिए, या पिछला 10 जो है पासवर्ड यूज़ किया है वो यूज़ नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे आप जो है उसको लगा सकते हो, और वो बंदा क्या है पिछला 10 पासवर्ड जो यू डाला था, एंटर किया था, यूज़ किया था, वो यूज़ नहीं कर पाएगा, उसको एक अलग सा पासवर्ड ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग 3 या 5 ही रखते हैं, 5 भी नहीं, ज़्यादा हो गया, 3 रखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, और जैसे सेव करोगे ना, ये पासवर्ड पॉलिसी इनेबल हो जाएगा, और जब भी आप नेक्स्ट यूज़र बनाओगे या कुछ भी करोगे तो जो है वो इसी पासवर्ड पॉलिसी को फॉलो होगा, ठीक है। तो चलिए, पासवर्ड पॉलिसी कैसे होता है ये मैंने बता दिया, यूज़र ग्रुप बता दिया, यूज़र बता दिया, रोल बता दिया, पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं ये बता दिया, अकाउंट सेटिंग बता दिया। आइडेंटिटी प्रोवाइडर ये अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको बस इतना ही ज़रूरत पड़ेगा, ये अभी नहीं पड़ेगा। जब आपको फर्दर जब आपकी लेवल बढ़ेगी, उस वक्त फिर आपको ये सब सारी चीज़ें यूज़ आएंगे। एक और चीज़, अगर आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करना हो किसी यूज़र का डिटेल, तो एक क्रेडेंशियल रिपोर्ट पे जाओगे ना, तो यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट करोगे तो जितने भी यूज़र बनाए हो आप, उन सारे की डिटेल की रिपोर्ट आपको आ जाएगी, और आप वहाँ से भी वैलिडेट कर पाओगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी पे जाओगे, ये अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेस एनालाइज़र ये वही चीज़ है, मतलब क्या यूज़र क्या एक्सेस कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सेम चीज़ है जो कि हम एक्सेस एडवाइज़र से देख सकते थे, ठीक है। इसको हम लोग सेटअप करना पड़ेगा, तब जा कर के ये वो सारी चीज़ें जो है वो देख पाए, ठीक है। फिलहाल जितना मैंने बताया उतना आप यूज़ करो और उससे फ़ेमिलियर हो जाओ। जब फ़ेमिलियर हो जाओगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, हैंड्स ऑन हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आगे-आगे एक-एक स्टेप बढ़ना, ठीक है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझको बता देना, और मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा ही। और आपको वीडियो कैसी लगी और मेरी वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट में आप बताओ, ताकि मुझे अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आप पुराने हैं, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगेगा, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, IIM मैं यहीं पे जो है ख़त्म कर रहा हूँ। IIM की पूरी सर्विस जो है मैंने सारी चीज़ें जो बता दिया है, मैं इस सर्विस को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अब अगला सर्विस मैं लाऊँगा S3 के ऊपर, S3 में स्टार्ट करूँगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि S3 क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, और डिटेल में हैंड्स ऑन भी करेंगे, और साथ में साथ बहुत चीज़ें भी देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।